पाकिस्तान ने अमेरिका के खत का जवाब दिया है। जानेंगे क्या जवाब दिया है जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और जहां एक तरफ ये चीजें चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में अर्दोगन को मिली है सबसे बड़ी हार। चुनाव के नतीजों ने तख्ता पलट ही करवा दिया है लगभग अर्दोगन का। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें देश के विकास में अमेरिका का साथ जरूरी है। शहबाज ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खत के जवाब में ये बात लिखी है। दरअसल 30 मार्च को बाइडेन ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज को खत लिखा था। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत बताते हुए पाकिस्तान के लिए अमेरिका के सपोर्ट की बात कही थी। इसके जवाब में शहबाज ने लिखा कि पाकिस्तान वैश्विक शांति, सुरक्षा और देश के विकास और समृद्धि के लिए अमेरिका के साथ काम करने को इच्छुक है। दोनों देश एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक पीएम शहबाज ने कहा कि दोनों देशों के बीच एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग और ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क पहल का स्वागत है। ये पहली बार है जब बाइडेन ने पाकिस्तान में चुनाव के बाद किसी प्रधानमंत्री से बात की। साल 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चुनाव जीता था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनसे कोई बात नहीं की थी। इसके बाद साल 2022 में इमरान की सरकार गिरने के बाद शहबाज शरीफ ने सरकार बनाई, तब भी बाइडेन ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि बाइडेन के खत में शहबाज को सत्ता संभालने या चुनाव जीतने के लिए बधाई नहीं दी गई है। हाल ही में अमेरिकी राजनीतिक डोनाल्ड लू से पूछा गया कि क्या अमेरिका ने पाकिस्तान में नई सरकार को मान्यता दी है। इसके जवाब में लू ने कहा कि अमेरिका का नई सरकार को मान्यता देने से मतलब नहीं है, हम सत्ता संभाल रहे शासन के साथ ही काम करते हैं। दरअसल फरवरी में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के ठीक बाद अमेरिका के कई सांसदों ने चुनाव में धांधली की आशंका जताई। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान अमेरिका के 33 सांसदों ने भी राष्ट्रपति बाइडेन को खत लिखकर पाकिस्तान की नई सरकार को मान्यता न देने की अपील की। यही वजह है कि लू से पाकिस्तानी सरकार को मान्यता देने से जुड़ा सवाल किया गया। बाइडेन ने अपने लेटर में लिखा कि अमेरिका विकास और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। दोनों देश मिलकर मजबूत साझेदारी और अपने नागरिकों के बीच बेहतर रिश्ते कायम करेंगे। अमेरिका वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। इससे पहले पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी राजदूत ने 15 मार्च को पाकिस्तान को अमेरिका का अहम पार्टनर बताया था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि पाकिस्तान की नई सरकार अमेरिका के साथ मिलकर द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम करेगी। पर सवाल ये पैदा होता है कि सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर, अब चाइना का क्या होगा। यहाँ तो चाइना को उसका आयरन बिरादर ही धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तुर्की के खास तौर पर खलीफा अर्दोगन की सत्ता हिल गई है और ये सत्ता हिली हुई अर्दोगन को डरा भी रही है। दरअसल हुआ तो एक लोकल चुनाव ही है। तुर्की की सत्ता पर 20 सालों से ज्यादा समय से कब्जा जमाए और खुद को खलीफा समझने वाले रेजेप तैयब अर्दोगन का सिंहासन हिल गया है। रविवार को देश भर में हुए मेयर चुनावों में अर्दोगन की पार्टी AKP को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी ने राजधानी अंकारा, इस्तांबुल, इजमीर समेत 5 बड़े शहरों में जीत हासिल कर ली है। तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के 1 साल के भीतर ही बड़े शहरों में हार अर्दोगन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। खास तौर पर इस्तांबुल की हार इस बात का संकेत है कि देश की सत्ता पर अर्दोगन की पकड़ कमजोर होने लगी है। तुर्की के इस सबसे बड़े शहर में ही अर्दोगन बड़े हुए और यहीं से मेयर बनकर उन्होंने देश की राजनीति में कदम रखा। अर्दोगन ने इस चुनाव में 1.6 करोड़ की आबादी वाले इस्तांबुल में जोरदार प्रचार किया था। अर्दोगन ने तुर्की के मेगा सिटी में नए युग का वादा किया था।
लेकिन उनकी पार्टी के उम्मीदवार को मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के एक्रम इमामोग्लू ने हरा दिया। इमामोग्लू की ये दूसरी जीत है। वे पहली बार 2019 में इस्तांबुल के मेयर बने थे। 90% वोटों की गिनती किए जाने तक इमामोग्लू अपने प्रतिद्वंदी AKP उम्मीदवार मुरत कुरुम से 10 पॉइंट आगे थे। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार अर्दोगन के सत्ता में आने के 22 साल में पहली बार है जब उनकी पार्टी को देश भर में हार मिली है। इतना ही नहीं, AKP को 36% से कम वोट मिले हैं, जो पार्टी की 2002 में अपनी पहली जीत के बाद से सबसे कम है। राजधानी अंकारा में अर्दोगन की पार्टी को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। विपक्षी मेयर मंसूर यावस अपने प्रतिद्वंदी से इतने आगे थे कि उन्होंने आधे से अधिक वोटों की गिनती से पहले ही अपने जीत की घोषणा कर दी। मंसूर के समर्थक जश्न मनाने सड़क पर उतर गए। मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। लोग झंडे लहरा रहे थे, कार के हॉर्न बजा रहे थे। खबर लिखे जाने तक मुख्य विपक्षी दल CHP इजमीर, बरसा, अदाना, अंताल्य के बड़े शहरों में जीत की राह पर थे। 70 साल के अर्दोगन ने स्थानीय चुनाव में खराब प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए कहा कि ये वैसा नहीं हुआ है जैसा उन्हें उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने अपने समर्थकों से अंकारा में कहा कि ये हमारे लिए अंत नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। तुर्की टेलीविजन पर आधी रात में दिए गए अपने संबोधन में अर्दोगन ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी सरकार लोगों की इच्छा का सम्मान करेगी। उन्होंने कहा कि तुर्की के लोकतंत्र ने एक बार फिर खुद को साबित किया है। हमें कुछ असफलताएं मिली हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम लोगों की इच्छा का सम्मान करेंगे, अपनी गलतियों का आकलन करेंगे। तुर्की की राजनीति में इस्तांबुल के मेयर पद का सांकेतिक महत्व है। अर्दोगन ने भी इस्तांबुल के मेयर के रूप में ही राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई और आगे चलकर तुर्की के राष्ट्रपति बने। अर्दोगन ने एक बार कहा था कि जो इस्तांबुल जीत लेगा वो देश भी जीत सकता है। अब इस्तांबुल लगातार 2 जीत के बाद CHP के इमामोग्लू ने 2028 में तुर्की की टॉप पोस्ट के लिए अपने दावेदारी मजबूत कर ली है। CHP के प्रमुख ओजगुलुर ओजेल ने ऐतिहासिक सफलता के बाद मतदाताओं की तारीफ की और कहा कि हमारे देश में अब एक नए राजनीतिक माहौल का द्वार खोल दिया गया है। वैसे आपको बता दें, अर्दोगन ने हाल ही में घोषणा करी थी कि अब वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अर्दोगन भले सत्ता से बाहर होते हुए दिख रहे हैं, पर एक चीज और भी साफ होती हुई दिख रही है, वो ये कि पुरानी नीतियों से लोग अब नहीं चलना चाहते हैं। दुनिया विकास के रास्ते पर बढ़ना चाहती है। पुराने घिसे पीटे फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। हाल ही में एक और बयान दिया गया था और ये बयान कहा गया था कि ये सोच कर दिया गया था कि एक इमोशनल फायदा देखने को मिलेगा, पर यह बयान और भी ज्यादा उल्टा पड़ गया। अर्दोगन का इमोशनल कार्ड भी फेल हो गया है इस बढ़त के साथ। आपको बता दें, हाल ही में ये कहा गया था कि ये सब कुछ तो बड़ी हिंसा के बीच में हुआ, लेकिन इस हिंसा के बीच में अर्दोगन ने ये कहकर कि हम आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे कोशिश करी थी कि एक इमोशनल रूप से चुनाव को जीतने का फायदा मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साइप्रस को लेकर भी एक बयान दिया था कि साइप्रस पर उसी समय कब्जा कर लेना चाहिए, ये भी यहाँ फेल हुआ। अब जो कारण बताया जा रहा है तुर्की में इस बदलाव का, और ये जो बदलाव है, ये बदलाव तुर्की की इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा कारण बन रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।